नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी लेडी डॉक्टर। हम लोग अगर यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो मृत्यु तो निश्चित है ही, लेकिन एक और चीज़ एकदम निश्चित है, सबकी शादी होनी है और एक लेडी डॉक्टर का काम तभी शुरू होता है। लेकिन एक नए जोड़े को कब जाना चाहिए एक लेडी डॉक्टर के पास? क्या प्रेगनेंसी के बाद ही जाना चाहिए? नो। एक्चुअली जो नियम है, वो ये है कि जैसे ही आपकी शादी तय होती है और आपकी शादी हो जाती है, पहला विज़िट आपको लेडी डॉक्टर के पास करना चाहिए। वो इसलिए कि शादी होती है बच्चों के लिए और आपको बच्चा चाहिए, तो आपको लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है और आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो भी उसकी ज़रूरत है। जब आप समय से सही जगह, सही डॉक्टर चुनते हैं, तो होता क्या है कि आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। तो अगर एक नए जोड़े को बच्चा चाहिए, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछता है और अगर उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो वो उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछता है। आज की नई जनरेशन थोड़ा घबराहट होती है बच्चे पैदा करने में, लेकिन ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि शादी की ज़रूरत तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के लिए होती है। एक दूसरे का साथ तो बिना शादी के भी मिल सकता है। तो अगर बच्चा के लिए ही शादी होती है, तो अब तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आजकल लेट शादियाँ हो रही हैं और आपको ये समझना है कि जैसे ही 30 प्लस उम्र हो जाती है, वैसे ही फर्टिलिटी कम होने लगती है और हम लोग 35 प्लस के एज में तो कम ही लोगों को सलाह देते हैं बच्चा पैदा करने का। तो एक्चुअली जो राइट एज होता है कंसेप्शन का, इट इज़ बिटवीन 25 एंड 30 आपका पहला बच्चा हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन शादी के तुरंत बाद एक्चुअली कंसेप्शन अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए कि शादी एक बहुत बड़ा एक नया चेंज है। वो लड़के के लिए भी एक बहुत बड़ा इवेंट है और लड़की के लिए भी बहुत बड़ा इवेंट है। लड़की के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो सीधे आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन पहुंच जाती है। तो पहले मेरा सजेशन हर लड़की के लिए है कि पहले वो अपने नए दुनिया को उसमें समझ जाए, उसमें सामंजस्य बैठा ले और उसके बाद अपना बच्चा प्लान करे। नहीं तो वो बेचारी कंफ्यूज्ड रहती है कि वो घर संभाले कि बच्चा संभाले, वो करे तो क्या करे। और देखिए, बच्चा आपका अपनी थाती है, उसके लिए आपके पास पूर्ण टाइम होना चाहिए। एनीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। प्राइमरी जिस हर माँ के लिए अपना बच्चा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होना चाहिए। तो ये तो तभी संभव है अगर आप ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग करें उसकी। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि शादी के 1 साल तो अपने आप को दे ही दो, अपने नए एनवायरनमेंट को समझने के लिए, अपने नए परिवार के साथ एडजस्ट करने के लिए, और उसके बाद अपना बेबी प्लान करो। तो अगर आपको बेबी नहीं चाहिए, तो भी आपको लेडी डॉक्टर चाहिए, और अगर आपको बेबी चाहिए तो भी आपको विजिट कर लेना चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प बात आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो एक दिलचस्प बीमारी होती है जिसे कहते हैं हनीमून नेफ्राइटिस। वो नए नए शादीशुदा जोड़ों को ही होती है। जब आप हनीमून नेफ्राइटिस इसलिए नाम है कि भाई वो पहला इंट्रोडक्शन है कि आप डेली संबंध बना रहे हैं और इसलिए इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो वो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन उसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान साफ सफाई पे रखना है। तो संबंध से पहले आप नहा धो लें और संबंध के बाद नहा धो लें तो अति उत्तम, और नहीं तो कॉन्डम्स का प्रयोग करें। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली
उसके लिए भी दवाई करने के लिए भी आपको एक लेडी डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट, विश यू अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू।